हेलो नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं काट रही हूँ प्याज, क्योंकि मुझे अभी बनाने हैं चना की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स ऑलरेडी है मेरे पास, मगर आज घर का लिंटर लगना है तो इन्हें और चाचा जी को जल्दी जाना था, तो फिर मैं चने की सब्ज़ी सोची बना दूं, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता है, ये फटाफट बन जाता है। और बच्चों को भी स्कूल जाना था तो मैं सोची कि चने की सब्ज़ी बना देती हूँ, बच्चों को भी टिफ़िन में दे दूँगी और ये लोग खा के चले जाएंगे, क्योंकि लिंटर लगना है तो शाम हो जाएगी, तो एक ही बार खा के भी जाना है, तो इसी टाइम रोटी सब्ज़ी अपना खाएंगे लोग और चले जाएंगे लोग। तो इसके लिए देखिए ज़्यादा कुछ मैंने नहीं लिया है। 2 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक चॉप कर लिया है और जीरा और तेज़पत्ता और तेल का छौंका लगा दिया है। फिर उसमें प्याज डाल के और उसे भून के और सारे मसाले ऐड कर दे रही हूँ। और हरी मिर्च, टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के रखी हुई हूँ। तो देखिए अभी मैं मसाले डाल दी हूँ, इसको बस 1 मिनट के लिए मैंने भून लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दे रही हूँ और ये सब पेस्ट मैं डाल दे रही हूँ और ये अच्छे से भून जाएगा। फिर इसमें मैं चना ऐड करूँगी। तो इसके लिए मैं थोड़े से आलू भी बॉयल करके रखी हूँ, क्योंकि आलू डाल देने से ना ग्रेवी जो होती है थोड़ा गाढ़ी हो जाती है, बस इसलिए मैंने आलू बॉयल करके रखा है। तो हमारे बच्चे भी जग गए हैं और वो फ्रेश वगैरह हो रहे हैं, तो मैं सोची फटाफट पहले नाश्ता बना देती हूँ। देखिए बच्चे पेस्ट लेने भी आ गए किचन में, तो मैं आटा लगा रही हूँ, फिर उसे पेस्ट दे रही हूँ। वो खुद से नहीं निकाल पाती है, थोड़ा सा दबाना पड़ता है ना, प्रेस करना पड़ता है, तो फिर बच्चों से नहीं हो पाता है, तो इसलिए किचन में आते हैं। तो मैंने पेस्ट दे दिया और वो ब्रश कर रही हैं। आप मैंने आटा भी लगा लिया और इसे मैं अब ढक के रख दे रही हूँ। और अभी मैं बच्चों को तैयार करके और फिर मैं बनाऊँगी नाश्ता। मतलब नाश्ता क्या, सब्ज़ी तो बन ही रही है, बीच बीच में इसे मैं देखती रहूँगी और अपना काम भी करती रहूँगी। और उसके बाद बस रोटियां सेकना रहेगा। तो देखिए आलू मैंने ऐड कर दिया और ये जो चना है बॉयल करके रखी थी वो डाल दे रही हूँ। चने में पहले से मैं थोड़ा सा नमक डाली हुई थी, तो सब्ज़ी में मैंने कम ही डाला है, क्योंकि चने में ऑलरेडी नमक है, तो बहुत ज़्यादा ना हो जाए इसलिए। तो बस इसमें मैं धनिया पत्ता, आजकल धनिया पत्ता ऐड कर रही हूँ। आजकल धनिया पत्ता जो है बहुत ही मतलब सस्ता मिल रहा है मार्केट में और बहुत एकदम हरी हरी ताज़ी ताज़ी। तो आप लोग जितना सेवन करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, पेट के लिए भी अच्छा रहता है और डाइट के लिए भी अच्छा रहता है कि वेट मेंटेन होता है। तो इसलिए मैं धनिया पत्ता बहुत सारा सब्जियों में डालती हूँ। और वैसे सैलेड वगैरह में भी ऊपर से धनिया पत्ता डाल के हम लोग यूज करते हैं। तो ये किचन में आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग को सुबह 8:30 में ही निकलना है, तो लग रहा है नाश्ता तुम मतलब करा के ही भेजोगी, ऐसा नहीं कि आज हम लोग नाश्ता नहीं करेंगे। तो देखिए अभी चाचा जी फ्रेश होके आ गए और ये भी मैं इन लोगों के लिए चाय चढ़ा दे रही हूँ और सब्ज़ी अपना बॉयल हो रहा है। देखिए सब्ज़ी बन के रेडी हो गया और एक तरफ चाय भी मेरा बन रहा है, बहुत अच्छे से बॉयल हो गया। तो इसमें मैं देखिए गैस के फ्लेम को बंद कर दिया और धनिया पत्ती जो मेरे पास एक्स्ट्रा बचा था उसे मैं डाल दी हूँ। आप जैसा बताई हूँ मैं कि आजकल मैं धनिया पत्ता ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि सस्ता भी है और हरा हरा मिल भी रहा है। तो देखिए चाय बन गया और अभी इन लोगों को मैं चाय दे दे रही हूँ। तो चाय पी लिए हम लोग और बच्चे भी रेडी हो गए हैं और अब मैं रोटियां सेक दे रही हूँ। तो अभी मैं सबके लिए नहीं सेक रही हूँ, बस बच्चों के टिफ़िन के लिए 3 रोटी बनाती हूँ, एक एक लंच में देती हूँ और एक में आधा आधा दोनों खा के जाती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खा के जाती हैं। सिया तो वैसे लाल चाय के साथ रोटी खाती है, मगर आज मैं नहीं बना रही क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, इन लोगों को सुबह सुबह ही जाना है। वैसे ये 9:30 में जाते हैं तो मेरे पास 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम रहता है और आज तो 8:30 में जाना है। वहाँ से फ़ोन भी आ रहा है घर के पास है कि मशीन वगैरह लग गया है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके आ जाइए। तो ये लोग चले गए हैं नाश्ता करके और बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो अभी देखिए मेरे पास जो सब्जियां हैं इसे मैं खाली करके और बर्तन वगैरह भिगो के रख दे रही हूँ, क्योंकि आजकल मेड आ नहीं रही हैं तो मुझे ही धुलना है। तो अभी मैं किचन की सफाई वगैरह कर दे रही हूँ और मैंने घर का कोई काम नहीं किया, मतलब झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं किया है। मैं सोची कि पहले इन लोगों को नाश्ता वगैरह करा दूँ और ये लोग चले जाएँ तो आराम से साफ़ सफाई करके फिर झाड़ू वगैरह करके और पूजा पाठ करके फिर मैं नाश्ता करूँगी। तो ये देखिए दूध भी मेरा आके पड़ा हुआ है, मैं इसे बॉयल नहीं की हूँ क्योंकि इन्हीं सब में ज़्यादा व्यस्त थी। तो अभी मैं आराम से दूध को चढ़ा दूँगी और जो सारे बर्तन हैं उसे मैं धुल के हटा ले रही हूँ, ताकि
किचन की सफाई हो जाएगी तो एकदम से क्लीन हो जाएगा और इसमें कोई टेंशन नहीं रहेगा। बस अब बच्चे आएंगे और तो फिर चावल ही बनेगा। ये लोग तो दिन में आने से रहे क्योंकि शाम हो जाएगा लिंटर लगते लगते, तो इसलिए तभी मैं फटाफट बर्तन धुल दे रही हूँ। और आप लोग कह रहे थे कि आपकी मम्मी जी लगता है 4 धाम पे गई हैं। नहीं, वो 4 धाम पे नहीं गई हैं। मैं वीडियो में बताई थी, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, सुना नहीं था। वो अपने मायके गई हैं, 4 धाम के लिए नहीं गई हैं। उनके मायके में उनकी ज़रूरत थी तो वो लोग उन्हें बुलाए हैं, तो फिर वो वहाँ गई हुई हैं। और मैंने बर्तन धुल लिया और यहाँ देखिए मेरा हैंड वॉश ख़त्म हो गया है। अभी मैंने सोप रखा हुआ है तो उसी से हैंड वॉश कर रही हूँ। लाइफ बॉय सोप रखती हूँ जब हैंड वॉश ख़त्म हो जाता है तब। तो ये कर लिया मैंने। और ये आटा है, आटा मेरा ख़त्म हो गया। डब्बा मैं धुल के पहले से रख दी थी, तो मैं सोची कि अभी इसे छान लेती हूँ ताकि समय नहीं मिल पा रहा है और दिन में फिर साफ़ सफाई हो जाता है तो आटा गिरता है थोड़ा बहुत तो फैल जाता है तो फिर गंदा हो जाता है। तो मैं सोची पहले इसको भी हटा ही लूँ, उसके बाद मैं सारे काम करूँगी। तो आटा को मैं छान के रख ले रही हूँ। ये रख लेने से क्या होता है कि एक काम तैयार रहता है। जैसे बनाने के समय छानना नहीं पड़ता है, नहीं तो उस टाइम फिर छानो तो थोड़ा सा इधर गिरता है, थोड़ा सा उधर गिरता है, मतलब डेली का वो होता है। तो एक बार ही छान के मैं रख देती हूँ। जब भी आटा आता है मैं छान के रख देती हूँ। और हम लोग गेहूँ मंगा के धुल के ये सब नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं रहता है और ये बोलते हैं बहुत ज़्यादा झंझट है, क्योंकि इनको भी मेहनत पड़ता है ना, छत पे ले जाएंगे, लेके आएंगे और फिर उसको पीसने के लिए देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग पैकेट का ही आटा इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मेरा आटा छन गया और इसे मैं अब रख दे रही हूँ। और बिस्तर वगैरह सब कुछ मेरा वैसे ही पड़ा हुआ है, तो अब मैं बिस्तर झाड़ के और इसे साफ़ सफाई कर लूँ, सारे कमरों में झाड़ू वगैरह लगा लूँ। ये बहुत काम हो जाता है सुबह सुबह का, मतलब डेली है। बिस्तर पे बच्चे चढ़ते हैं तो बेडशीट इधर से उधर कर ही देते हैं और सोफ़ा वगैरह। तो देखिए मैं काम करने के चक्कर में पानी तक नहीं पीती, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी तो मैंने एक गिलास पानी पी लिया। ये बॉटल में पानी तो हमारे हर रूम में घूमते ही रहता है, मतलब हर रूम में पानी रख देती हूँ, क्योंकि कभी किसी को प्यास लगता है तो फिर मांगने आते हैं तो उसके लिए अलग से जाना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ वहाँ रखा रहेगा, आप लोग लेके पी लोगे। तो अभी मैं वो सब हटा दी और उस रूम को ठीक कर दी और आ गई मैं अपने कमरे में। इसमें तो डेली का ही डस्टिंग है, क्योंकि ब्लैक है तो सफ़ेद सफ़ेद दिख नहीं लगता है। तो चलिए ये सब कपड़े हैं कुछ, इसे मैं हटा लूँ और ब्लैंकेट वगैरह समेट लूँ। आजकल में हम लोग पतला वाला ही ब्लैंकेट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है। मगर अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि कल थोड़ा ठंडी महसूस हुई है, तो अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग को थोड़ा मोटा कंबल निकालना होगा। तो अभी मैं निकाली नहीं हूँ, मगर कल से मैं ज़रूर निकालूंगी, क्योंकि उसे धूप भी दिखाना होगा। और एक जो कंबल है मेरे पास वो बहुत ज़्यादा मोटा है, तो उसे धुलने के लिए देना है। मैं इनसे बोल रही थी कि आप दे दो धुलने के लिए, ताकि वो धुल के आ जाए, ताकि हम लोग ओढ़ेंगे। फिर गंदा हो जाता है तो हम लोग वैसे ही डाल देते हैं और ओढ़ने के पहले धुलवा लेते हैं। तो अभी देखिए आलस से पड़ा हुआ है, तो कल या परसों हम लोग उसे ले जाके देंगे धुलने के लिए, ताकि वो धुल के दे दे। वो वैसे पूछी मैं कि कितना टाइम लगता है आपको धुलने में, तो वो बता रहे थे बस 1 दिन, आप आज देना कल ले लेना। तो ये देखिए इस रूम का भी सब कुछ ठीक ठाक हो गया और मैं अभी लगा दे रही हूँ झाड़ू। बच्चे अपना चप्पल वगैरह इधर उधर किए हैं तो इसे मैं रख दे रही हूँ। तो ऐसे करके मैंने सारे रूम में झाड़ू वगैरह लगा लिया है और अब मैं आ गई हूँ गैलरी में। बस यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ और ये जो डब्बे हैं इन दोनों में चावल भरा पड़ा है, तो इसे मैं आज खींच के अपने किचन में लगा दूँगी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा भरा भरा सा लग रहा है। तो मैंने उससे हटा दिया है वहाँ से और अभी मैं लगा ले रही हूँ पोछा। रोज़ पोछा लगाने पे ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ता है, साफ़ ही रहता है। मगर हाँ, अगर कभी किसी कारणवश तबीयत वगैरह ख़राब हो जाता है तब 2 दिन हो जाता है, फिर पोछा लगाओ तो 2-2 बार लगाना पड़ता है एक रूम में, मतलब डबल काम करना पड़ता है। इतना ज़्यादा गंदगी मतलब घर में आ जाती है, पता ही नहीं चलता है कहाँ से। और क्या हुआ ना कि हमारे घर में जगह जगह फर्श फूटे पड़े हैं, तो वहाँ से भी डस्ट निकलते रहता है, तो वो हम लोगों के पैर में चप्पल में लग के इधर उधर होते रहता है, तो घर गंदा होते रहता है। तो चलिए मेरा पोछा भी लग गया आप लोगों से बातें करते करते। और देखिए मैंने ये ड्रम चावल वाला जो तो हटा दी मैं, और अभी मैं जा रही हूँ शावर लेने। तो देखिए मैंने शावर लेके आ गई और यहाँ मैं कपड़े धुल के और मशीन में ड्रेन करने के लिए डाली हुई हूँ। कुछ कपड़े इसमें और कुछ अभी मैंने सुखाया नहीं, तो उसे भी मैं अब डाल के सुखा लेती हूँ। और पहले मैं कपड़ों को छत पे फैला देती हूँ
उसके बाद मैं अपना मतलब बाल वगैरह सुखाऊंगी और वो सब करूँगी, क्योंकि तब तक ये धूप लगता रहा। आजकल धूप का क्या, बहुत तेज़ धूप तो नहीं रह रही है, हल्की धूप रह रही है। और कपड़े कुछ बेडशीट वगैरह हैं, मोटे मोटे भी कपड़े हैं, तो इसलिए मैं डाल दे रही हूँ ताकि अपना सूखता रहेगा और मैं अपना आराम से करूँगी। क्योंकि अब जैसे पूरा काम कर लो फिर नाश्ता वगैरह कर लो तो थोड़ा सा मन होता है कि रिलैक्स करें, तो फिर जाने का मन नहीं होता। तो मैं सोची कि नहीं, पहले इसे निपटा ही लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना मतलब बाल वगैरह ठीक करूँगी और पूजा पाठ करके नाश्ता वगैरह करके मतलब रेस्ट करूँगी। क्योंकि बस आधे घंटे से 1 घंटा तक का समय मिल पाता है रेस्ट करने का, उसमें भी आदमी रेस्ट नहीं कर पाता है। कभी वीडियो एडिट करना होता है और फिर ये सब करते वगैरह, और थोड़ा बहुत यूट्यूब में कुछ देखते हैं, कुछ अच्छा लगता है तो मन को तो कुछ देखते हैं। कभी किसी का फ़ोन आ जाता है और इसी चक्कर में तब तक बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, फिर मैं चावल बनाने चली जाती हूँ। तो मैं कपड़ा डाल के आ गई और मैं थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज़र क्रीम वगैरह लगा लूँ। अपना जो डेली का रूटीन है सिंदूर बिंदी लगाना, वो सब मैं कर लूँ। अब जैसे मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है, जैसे सारे काम कर लो निपटा लो, फिर जब ये सब बचता है तो लगता है कि हाँ बहुत मतलब रिलैक्स महसूस होता है कि अब हम फ्री हो गए। नहीं तो सुबह सुबह से एकदम भाग दौड़ मची रहती है और इस भागम भाग में एकदम हालत हो जाती है ख़राब। तो चलिए मैं रेडी हो गई और अब मैं करूँगी भगवान की पूजा। तो देखिए मैं मंदिर में आ गई हूँ और यहाँ मैं भगवान को भोग लगा दी हूँ और दिया जला दी हूँ। आजकल अगरबत्ती मैं नहीं जला रही क्योंकि मम्मी है नहीं और ये ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से सीधे घर आते हैं, फिर मैं भी इनसे कहना भूल जाती अगरबत्ती का, तो ये भी नहीं ला पा रहे हैं और मैं तो घर से निकल ही नहीं रही, तो इसलिए अगरबत्ती नहीं ला रही। तो बस दीप से ही मैं काम चलाती हूँ अभी आजकल। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और पूजा पाठ हो गया, सब काम हो गया और टाइम हो रहा है अभी 11:30 हो रहा है। तो चलिए बहुत लेट हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। नाश्ता करूँगी, फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग करूँगी और अपलोड करूँगी। और बच्चे आएंगे 12:45 तक, बच्चे आएंगे तो फिर बच्चों को नहलाऊंगी धुलाऊंगी और खाना वगैरह खिलाऊंगी, फिर उन लोगों को रेस्ट कराऊंगी और जो होमवर्क वगैरह होगा वो सब कराएंगे और जो मतलब शाम का रूटीन होगा वो सब होगा। आज के वीडियो को मैं यहीं पे रोक देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और चैनल पे यदि पहली बार आप लोग विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। उससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाएगी और आप आराम से वीडियो देख सकते हैं। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।